बताइए। आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ था? 1962। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे, यह कैमा संविधान संशोधन द्वारा वर्णित किया गया? सातवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 15 मार्च। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता के लिए बोला गया था? हाँ ठीक है, इंद्र के लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ईस्वी में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना मंत्र का उल्लेख है? 250। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के। भारत में कुल कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? एक। भारत में सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट कितना है? 25 है। आगे से बताइएगा, भारत के संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किस गान से होता है? ठीक है, राष्ट्रीय गान, यानी कौन? जनगण मन से। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में? उत्तराखंड। भारत को कितने पिन कोड जोन में बांट दिया गया है? 9। आप ही बताइएगा, बॉम्बे प्लान कितने वर्षीय योजना थी? 15 वर्षीय योजना बना था। बॉम्बे प्लान की स्थापना बॉम्बे के ही 8 उद्योगपतियों ने किया था। कब? बॉम्बे प्लान 1944। फरवरी 2024 में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को रिहा किया है? कतर। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम। जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। मेंडलीव के अवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने अवर्त हैं? ठीक है, 9 वर्ग और 7 अवर्त। बताइएगा, हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए एक आवश्यक अवयव है, किसने बोला था? डेवी बोला था। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण किस अंग में होता है? लिवर में। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? ठीक है, 55.56 मोल प्रति लीटर। ईंधन में किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक है? हाइड्रोजन। फिटकिरी गंदे पानी को किस विधि द्वारा शुद्ध करेगा? दो बोले थे, स्कंदन और उपचयन। ठीक है, स्कंदन विधि द्वारा भी बोल सकते, नहीं तो उपचयन। हरे पौधा में पोटेशियम किस रूप में रहता है? हरे पौधा में पोटेशियम किस रूप में रहता है? ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में। NaN का पूरा नाम बोलिए, कंप्यूटर से है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बताइएगा आगे से। फरवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव कौन सा देश में संपन्न हुआ? इंडोनेशिया। काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल घोषित हुआ है? असम। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। आरएच फैक्टर का पता लैंड स्टीनर एवं विनर ने कब किए थे? हाँ, आरएच फैक्टर 1940। जाट एवं गब्बर किस खिलाड़ी को उपनाम है? हाँ, शिखर धवन। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
ए ओहम। यहां से बताना होगा 1 kg कैलोरी बराबर कितना जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर ठीक है 4200 जूल। यहां से बताएगा राजभाषा का वर्णन किस भाग में है? भाग 17। बताएगा चेन्नई सुपर किंग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? कैटरीना कैफ। आपको बताएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 8 मई। न्यू बुक है तुम पहले क्यों नहीं आए, किसने लिखे? कैलाश सत्यार्थी। सबसे लंबा गुणसूत्र किसमें होता है? ट्राइलियम। ट्राइलियम में। आप ही बताइएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रभाव के कारण संभव है जी? हाँ टिंडन प्रभाव। भारी जल की खोज यूरे एवं वास्पर ने कब किए थे? 1932। एक रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु कौन सी है? रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु। रेडियो सक्रिय होना चाहिए और द्रव्य भी होना चाहिए। हाँ ठीक है फ्रांसियम। कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोलाइडी विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। फारेनहाइट पैमाने को कितने बराबर भाग में बांट दिया गया है? 180। बताइएगा अशुद्धि मिलने से द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाता है। 8 फरवरी 2024 को कौन सा देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुआ? चिली। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज किया है? नासा। बताइएगा जैसे 2024 में दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई कौन नियुक्त हुई है? सिंधु गणपति। आप ही बताइएगा भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? माही नदी। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक विधानसभा सीट किस राज्य में? यूपी के बाद पश्चिम बंगाल। यूपी में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? बगल वाला एकदम सोच के आंसर याद रख ले रही है, जैसी नजर पड़ेगा फटदबर उगल देना। 403। बताइएगा महान्यवादी का मासिक वेतन कितना है? 2.5 लाख। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। आगे से बताना होगा आपका, बोलिएगा आगे से। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। हम ज्यादा इज्जत दे रहे थे, बाबर जी बोल रहे थे। आगे से बताइएगा खुदीराम बोस को फांसी कब पड़ा था? 1908 ईस्वी में। बताइएगा माउंट एवरेस्ट किस देश में? माउंट एवरेस्ट के नाम सुने होंगे। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की आत्मकथा? विश्वनाथन आनंद। यहां से बताइएगा कि पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से आया है? रूस। लेकिन क्वेश्चन आपसे था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 2 युद्धों के कारण विफल रहा? तीसरी। फरवरी 2024 में यूएई ने किस शिक्षक को गोल्डन वीजा दिया गया है? आनंद कुमार जी को मिला है। रक्त कोशिका बताना होगा हिसाब का, बताना होगा हिसाब का। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 की 2 से 4 दिन होगा जी। डब्ल्यूबीसी का ही ये भाग है, 2 से 4 दिन इसको कर लेना है आपको, है ना? हाँ 120 लिखा है, तो 2 से 4, 2 से 4 3 तारीख वाला में आपको सुधार लेना है आपको। बताइएगा समसूत्री विभाजन को कितने चरण में बांट दिया गया है? समसूत्री विभाजन 5। शराब का पीएच मान बताइएगा 2.8। ठीक है। 1 kg शहद से लगभग कितना ऊर्जा कैलोरी प्राप्त होता है? कितना किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो 3500 kg कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। बताइएगा कि फरवरी 2024 में वरुण घोष ने कौन सा देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है? ऑस्ट्रेलिया। बगल से बताइएगा सबसे भारी धातु का नाम है, जो आप बताइए सबसे भारी धातु कौन सी? ठीक है ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। प्रकाश के किसी पतले कोण से टकराकर मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन। बताएगा ओस्मियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 76।
आपको बताना होगा राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। 8 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। आगे से बताइएगा क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? क्रोनोमीटर का आविष्कार जॉन हैरिसन। वैसा शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से डेली होता है यानी प्रतिदिन होता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव शेयर। भारत के संसद भवन का उद्घाटन 1927 में किस गवर्नर ने किया था? लॉर्ड इरविन। बताइएगा भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में अभी वर्तमान में कौन सी भाषा बोली जा रही? अंग्रेजी। एक ही भाषा बोलना है। विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी भाषा अभी वर्तमान में बोली जा रही है? इंग्लिश। बताइएगा इसे भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी, उसके बाद बांग्ला। यहां से बताइएगा किस अधिनियम के तहत भारत में द्विशासन व्यवस्था लागू हुआ? किस अधिनियम के तहत? डेली हो रहा क्वेश्चन इस सब। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919। एशिया का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 30%। चौड़ी पत्ती वाली शंकुधारी वृक्ष किस वन में पाई जाती है? पर्वतीय वन। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो। बताइएगा किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत में पहली बार हाइड्रोजन से ट्रेन किस राज्य में चला था? हरियाणा। नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ? 2020। हाँ ठीक है, तो इसका छोटका डेट के साथ बताना है 29 जुलाई 2020। नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ है उसमें बताइएगा 10+2 के आधार पर कौन सा मॉडल आया है? 5+3+4। हाँ ठीक है, 5+3+3+4। आगे से बताना होगा आपका वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितना सदस्य देश है? 193। बताइएगा आगे से जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है उसे कौन सा विषाणु कहते हैं? हाँ, जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिकी पदार्थ होता है उसे कौन सा विषाणु कहते हैं? रेट्रोवायरस। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होता पोलो में। बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मसाला उत्पादन से है। भूमि सुधार की सूची का विषय। भूमि सुधार जैसे हम लोग खेती बाड़ी अगर दिक्कत में है तो उसको सुधार ब्लॉक अभी भी कर रहा है। ठीक है, राजसूची का विषय हो जाएगा। शिक्षा की सूची का विषय अभी संवर्ती सूची। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1884। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916। आगे से बताइएगा वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बताइए। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक वार। बताइएगा आगे से योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? आगे योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 2014 में। ठीक, इन चीज को ध्यान देना। योजना आयोग को समाप्त किया गया 2014 में, लेकिन इसी के जगह पर नीति आयोग आया कब? 1 जनवरी 2015। बगल से क्वेश्चन होगा आपका झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या बताइए। 14। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? हाँ, वोलोदिमीर जेलेंस्की। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, है ना। आगे से बताइएगा विद्युत धारिता एक ऐसा ही मात्रक। हाँ, विद्युत धारिता एक ऐसा ही मात्रक क्या होता है? फैराडे। आंख के अंदर का दबाव किस उपकरण से मापते हैं? टोनोमीटर। बताइएगा इस आपका किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप। बताइएगा कैसे शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिए थे? औरंगजेब ने दिए थे शिवाजी को राजा की उपाधि।
100 डिग्री सी बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा, यदि किसी घोल का पीएच मान 10 है तब उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। आगे से बताइएगा, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ओ। एबी वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ओ में तो बोले कि एंटीजन नहीं पाया जाता सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एबी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाई जाती है? पहले समझिएगा, एंटीजन दो प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीबॉडी भी क्या प्रकार के? दो प्रकार के, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो इसी में से गलती करना है। तो एबी वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ये हम पूछे। सॉरी, तो अलग अलग हो गया ना। एबी ब्लड ग्रुप जो है, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? हाँ ठीक है, इसमें दोनों पाया जाएगा। जौन सा ब्लड ग्रुप होगा ना, वही एंटीजन पाया जाएगा। समझिएगा एक चीज को, एंटीजन के प्रकार के? हाँ, एंटीजन दो प्रकार का, एंटीबॉडी भी जो भी हो, एंटीबॉडी भी दो प्रकार का होता है। तो एंटीजन जो रहेगा जौन सा ब्लड ग्रुप, वही एंटीजन। देखिएगा, ए वाला में कौन सा एंटीजन? ए वाला में यही एंटीजन। बी वाला में कौन सा एंटीजन? बी। ए बी वाला में कौन सा एंटीजन? तो दो, इसमें दोनों है, तो इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी। ओ में कौन सा एंटीजन? वो तो एंटीजन है ये नहीं, उसमें पावर नहीं जाएगा। लेकिन एंटीबॉडी जो होता है एंटीजन के विपरीत हो जाएगा। ए वाला में कौन सा एंटीबॉडी? बी। बी वाला में ए। एरा में कौन सा एंटीबॉडी? नहीं, एरा में होबे नहीं करेगा। ए बी वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी? तो उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। लेकिन ओ वाला ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी? ए बी दोनों इसमें पाया जाएगा। इसको समझ के रखना। हाँ, आगे से बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी का है। आगे से बताइएगा, स्तनपायी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। लोहे में जंग लगने से लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोहा में जंग लगता तो फुल 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 एकदम फुल नियत हो जाता, तो क्या हो जाता? हम ये पूछे हैं कि लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो उसका वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, क्या परिवर्तित रहेगा? ठीक है, लोहे में अगर जंग लग जाएगा तो उसमें लोहा का वजन क्या होता है? बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे का आयु क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेकिन क्वेश्चन आपका था, आप लोग इधर उधर हो रहे थे। लोहे में जंग लगना है ना, कौन सा गैस की आवश्यकता होती? ऑक्सीजन, ये था। उधर्वपातन में क्या होता है? हाँ ठीक है, कोई भी वैसा पदार्थ जो ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाए उसे कहेंगे उधर्वपातन। बताइएगा, इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु बीमारी है, इन्फ्लुएंजा, वो किससे होता है? वायरस से। बताइएगा, इसे शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। क्वेश्चन होगा, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? विटामिन B1। पिच ब्लेंड किस धातु का? यस, यूरेनियम। भारी जल का उपयोग किस रूप में होता है? मंदा के रूप में। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेंटीग्रेड? हाँ, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ही बताइएगा, इसे हरे प्रकाश में रखा गया लाल फूल कैसा दिखाई देगा? काला। बताइएगा, इस आपका गुलाब का फूल सफेद प्रकाश में ले जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? गुलाब के फूल को सफेद प्रकाश में ले जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? आगे, गुलाब का फूल कैसा होता है? लाल। तो सफेद किरण में ले जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? लाल। सफेद एक प्रकार के एंटीबायोटिक है, सफेद में जैसा कलर ले जाएगा वैसा कलर दिख जाएगा। होली में न तो सफेद कुर्ता पहन लो, उस पर कोई भी कलर का रंग फेंकेगा नहीं, छप जाता उसका। तो उसी ढंग से समझना है, सफेद में जैसा कलर ले जाएंगे वैसा ही दिख जाएगा। लेकिन वही अगर विपरीत कलर ले जाएंगे तो क्या बोलिएगा? काला। नहीं, गुलाब का फूल को हरा रंग में ले जाएंगे तो कैसे दिखाई देगा? अब हो गया काला। क्वेश्चन हो गया हिसाब का, अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। दूध किसका उदाहरण है? हाँ ठीक है, पायस का उदाहरण है। आप कहते सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ठीक है, वल्कनीकरण। घेंघा रोग हो जाता है किसकी कमी से? आयोडीन। आयोडीन का परमाणु संख्या बताइएगा। ऐसा बैठो तो एक बार इधर झेक लो कुछ ना कुछ।
एकावो तो डेली याद हो। 53 आगे से बताएगा। हाँ, आपको बताएगा आसमान नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अभी बताइएगा पोलियो एक बीमारी है जो किससे हो जाती है? हाँ, पोलियो जीवाणु हाँ, विषाणु से। आरबीसी कहाँ नष्ट हो जाती है? ठीक है, आरबीसी जो है नष्ट हो जाती है कहाँ? प्लीहा में, लेकिन कभी कभी जो है इसका नष्ट कहाँ पर होता है? लीवर में भी, है ना, इसलिए इसको दोनों जगह इस्तेमाल कर दिया है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करना। आपको बताइएगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बगल से बताइएगा एक्स किरण बताइएगा किसको नहीं पार करेगा? एक्स किरण का जो क्षेत्र जो है लघु रेडियो तरंग और पराबैंगनी क्षेत्र के बीच में है एक्स किरण, लेकिन कहे हैं कि एक्स किरण किसको नहीं पार करेगा? तो हड्डी को। एक्स किरण हड्डी को पार नहीं करता, याद रखिएगा। काहे कि अगर नहीं कर हड्डी उड्डी टूट लो या कुछ भी का तो एक्सरे करे ले आवा, यानी एक्सरे कराता तो देखो पूरा दम हड्डी से ऊपरे वाला सब चीज को देख लो तो टूटल कहाँ पर है, नए है। तो किसको नहीं पार करेगा एक्स किरण? अस्थि को, ठीक है, यानी हड्डी को। आगे से बताएगा प्रकाश के ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाएगा? अपवर्तन। बगल से बताएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? सब 3 बोल रही थी, 3 बोल थी, ठीक है। 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। पीछे से बताएगा एलपीजी का पूरा नाम बताइएगा। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बताएगा इस आपका हीरा और ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? कार्बन का। कैलोमाइन किस धातु का यस्क है? हाँ, आगे कैलोमाइन। जस्ता, जस्ता का परमाणु संख्या बताइएगा। 23। बगल से बताइएगा नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल कर सकते हैं? नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? हाँ, ठीक है, अम्ल। आगे से बताइएगा सोना का परमाणु संख्या बताइए। 79। चांदी का परमाणु संख्या 47। अभी बताइएगा एक बार हृदय धड़कने में कितना समय ले लेता है? 0.8 सेकेंड। आप बताइए इसे कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। आप बताइएगा वायुमंडलीय दाब को मापने वाला उपकरण कौन सा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर की खोज किसने किया था? बैरोमीटर की खोज ईट और इसेली। आगे से बताइएगा कैल्शियम कार्बाइड पर जल अगर गिरेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? एसिटिलीन। आपको बताना होगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। पुरुषों के तुलना में महिला में रक्त कम होता है, कितना कम होता है? नहीं, लीटर में। आगे पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कम होती है, कितना कम होती है? आधा लीटर, ठीक है, हाफ लीटर। आगे से बताइएगा रडार का पूरा नाम करिए। RADAR। यहां तक पता ना फुल पर माफी का है। हाँ, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बताइएगा अपेक्षिक आर्द्रता किस उपकरण से मापते हैं? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत? 0.03%। अच्छा, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे भारी गैस है? वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे भारी गैस है जी? वायुमंडल में जितना गैस पाया जाता है उसमें सबसे भारी गैस कौन है?
रेडॉन तो पाया नहीं जाता वायुमंडल में, लेकिन जिस पाया जाता वो में सबसे भारी गैस CO2, बिल्कुल ठीक बोल दिए। वायुमंडल में पाए जाने वाले में सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ऐसे ऑल ऑफ में रहेगा कि गैसीय अवस्था में सबसे भारी गैस कौन होगी? तो रेडॉन गैस हो जाएगा। आगे से बताइएगा 3 प्राथमिक रंग कौन कौन? तीन प्राथमिक रंग बताइएगा। लाल, हरा, नीला। आगे से बताइएगा शिशु का लिंग निर्धारित होता है किसके गुणसूत्र से? पिता के गुणसूत्र से। बताइएगा आगे से न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। आगे से बताइएगा भोजन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? मुंह से। आगे से बताइएगा सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन हुआ? सबसे ठंडा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? समझ लो। आगे वरुण। सूर्य एक प्रकार के आग का गोला है, कह सकते हैं ना, या गैसीय गोला है। तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह रहेगा वो होगा सबसे गर्म, और जो सबसे ज्यादा दूर रहेगा वो हो जाएगा सबसे ठंडा। लेकिन मैचिंग ऐसा नहीं होता, तो कह सकते हैं कि सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। बुध होना चाहिए ना, कहा कि शुक्र सूर्य से निकट सबसे कौन है? बुध। लेकिन बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह इसलिए नहीं कहलाता कि जितना जल्दी वो हीट होता उतना जल्दी वो ठंडा हो जाता है। इसके वजह से उसको सबसे गर्म ग्रह के श्रेणी से नहीं रखा गया उसमें। तो कौन हो गया सबसे गर्म ग्रह? शुक्र। आगे से बताइएगा किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं? शुक्र। किंतु ऐसा ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह का है? शनि का सबसे अधिक उपग्रह। मंगल का मात्र 2 ही उपग्रह है, फोमोस और डिमोस। लेकिन शनि का कितना उपग्रह? 145 को उपग्रह हो गया शनि का, आप याद रखिएगा। अभी लगा तू गलती बोल तो कुछ बताइएगा इससे। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ज्यादा नहीं हो गया ऋषु? हाँ, 1350 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन। आप ही बताइए इसे अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। यहां से बताइएगा पित्त शरीर के किस अंग में जमा होता है? पित्त शरीर के किस अंग में जमा होता है? पित्ताशय। पित्त बनता है कहाँ? यकृत में, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। बताइएगा इसे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। आप ही बताइएगा इसे मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? हाँ ठीक है, उसकी दूरी। मोटर गाड़ी में स्पीडोमीटर क्या बताता है? हाँ ठीक है, तक्षणिक चाल, जितना स्पीड में जखनी चल रहा है ना वही बता देता है स्पीडोमीटर, कितना स्पीड में वो चल रहा है। आगे से बताइएगा ओडोमीटर कितना गाड़ी चला है, यानी दूरी बता देता है। आपको बताना है इसे कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताइए। आणविक द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान संख्या, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो सब तत्व का अलग अलग द्रव्यमान संख्या करके जोड़ करना। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44। ऑक्सीजन के कितना? 16 द्रव्यमान संख्या था, 2 गया तो 16 नहीं, कार्बन के 12 तो 32 12 बन जी तो ना। ठीक है, हाइड्रोजन का बताइएगा आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन का नहीं, जल का आणविक द्रव्यमान, या हाइड्रोजन के भी बोल देते तो अलग अलग। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान तो हो जाएगा 1, लेकिन जल का आणविक द्रव्यमान आगे अभी बताए ना हम बढ़िया से। CO2 को 44 कैसे लाएं? अलग अलग तत्व के जोड़ देना द्रव्यमान संख्या। हाँ 18 हो जाएगा आपका। ऑक्सीजन का कितना? 16। हाइड्रोजन के कितना? 1 तक वो हाइड्रोजन है तो 2, तो 16 2 समझ में लो। आपका मीथेन का आणविक द्रव्यमान CH4 16। कैसे ना समझ मार ली, पहले बतावा। कार्बन के 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 तो 4 गो था 4, तो 12 4। इनका कैसे समझ में बताइएगा आगे साहब का दिक्कत है को। फिर सब्जी तो महंगा हो, खैर पालक तलक देखते रहिए। बताइएगा किडनी का वजन कितना होता है? हाँ 140 150 ग्राम।
आगे से बताइएगा SO2 का आणविक द्रव्यमान, हाँ ठीक है 64। आगे से बताइएगा संवेग कौन सी राशि, हाँ ठीक है, जब कोई भी वेग रहे सब रहेगा तो सदिश राशि। क्वेश्चन होगा पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइए, पृथ्वी का पलायन वेग, इसका मतलब वीडियो नहीं देखें, सुबह वाला वीडियो ही चला है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा एक दो क्वेश्चन के बाद। पलायन वेग पृथ्वी का, ठीक है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वैसा वेग जिस वेग से कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर अगर फेंक दें तो वह वस्तु पुनः पृथ्वी पर लौट कर नहीं आए, उसको क्या बोलना है, पलायन वेग। पलायन वेग बोलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है जी, 24 कैरेट। आभूषण बनाने में कितना कैरेट सोना का इस्तेमाल करते, गहना पाती बनाया तो सोच के कि इतना कैरेट दे बता ले, बोलना तो नहीं। आभूषण बनाने में 22 कैरेट, 18 कैरेट वाला भी दे दो तो पैसा ले तो 22 कैरेट। आगे से बताइएगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को, ठीक है शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अलग अलग चीज। आगे से बताइएगा मनुष्य की कान कौन सा तरंग को सुनता है, श्रव्य तरंग को सुनता है। आगे से बताइएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में पाइथन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बगल से बताइएगा नींबू का पीएच मान बताइएगा, रनिंग में रहता था 2.2 से 2.4 रनिंग में, लेकिन एक को बोलना है तो 2.2। आगे से बताइएगा हीलियम का परमाणु संख्या बताइए, 2। क्वेश्चन होगा आपका आगे से अकीरिय गैस की कुल संख्या कितनी है, नहीं 6 गो है अकीरिय गैस। आप ही बताइएगा प्रतिरोध कैसा है, मात्रक बताइए, ओम। अभी बताइएगा HTTP का पूरा नाम क्या होगा, हाँ ठीक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहां से बताइएगा दलदल या धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलता है। बताइएगा इसे भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। बताइएगा इस आपका महान्यायवादी का मासिक वेतन कितना है, 2.5 लाख। आगे से बताइएगा संविधान के कौन सा अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियां का बंटवारा है, कौन सा अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। अनुसूची की कुल संख्या कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, है ना। नगर निगम का वर्णन किस अनुसूची में, 12। आगे से बताइएगा राज्यसभा का सबसे अधिकतम सीट किस राज्य में है, कोई भी सीट वही राज्य में, हाँ ठीक है तो उसे बोले पड़ती जी यूपी में राज्यसभा सीट की संख्या बताइए, क्या बोले, हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट की संख्या 31। बिहार में राज्यसभा सीट कितना आएगी, 16 को है राज्यसभा सीट की संख्या बिहार में। आगे से बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, वोट कौन कौन देता है, ठीक है लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। बगल से क्वेश्चन था आपका कि नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में, 149। बगल से बताना होगा आपका बिहार में लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट की संख्या बताइएगा, राज्यसभा 16, ठीक है लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा 16। आगे से बताइएगा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है, और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होता है, तो राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है, ठीक है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहायता से करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय का होता है, 5 महीना दिन, हाँ तो वर्ष हमरा छोड़ लो, 5 वर्ष का होता है। आगे से बताइएगा संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। तो लेकिन क्वेश्चन था आपका कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7। आपको बताना होगा
प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 के 1। यहां से बताएगा आपका, सुनिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था जी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? किस मामले की सुनवाई के लिए स्थापित हुआ था? आगे, व्यापारिक मामले के लिए था ये। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? राजनीतिक मामले के लिए था। क्वेश्चन आगे से बताएगा कि कौन सा अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया? किस एक्ट के तहत? ठीक है, 1773 के चार्टर एक्ट। ईस्वी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, कोई भी अधिनियम रहे या कोई भी एक्ट रहे तो क्या बोलना, ईस्वी से लेकर के। आगे से बताइएगा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? हाँ, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। कितने भारतीयों की भारत परिषद का सृजन हुआ था? कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था? 15। आप ही बताइए, इसे भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से आया था? ब्रिटेन। क्वेश्चन होगा इस आपका, अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय मुल्क के ही बने हैं, ऋषि सुनक। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कैमा संविधान संशोधन को? लघु संविधान। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को बोलते हैं? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। 1976। बताइएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से आया है? अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है अभी? हाँ ठीक है, जो बाइडेन। यहां से बताना होगा आपका, एक वर्ष में कम से कम संसद की कितने बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में संसद के कम से कम कितने बैठक होना आवश्यक है? 2 बैठक होना आवश्यक है। आगे से बताइएगा, सबसे अधिक लोकसभा सीट की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या कितना? अभी जो चुनाव हो रहा है वो हो रहा है लोकसभा का चुनाव, इससे बनते हैं प्रधानमंत्री, है ना। लोकसभा के बहुमत दल का नेता कौन बनता है? प्रधानमंत्री। तो यूपी में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 80। आगे से बताइएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बताइएगा, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा, शारदा एक्ट का संबंध किस क्षेत्र से था? नहीं, शिक्षा से नहीं था शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से था। आगे से बताना होगा आपको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से आया है? हाँ, आयरलैंड। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को कितना दिन पहले बताना पड़ता है? 14 दिन। बताइएगा आगे साहब, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे से बताइएगा, बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहे थे? हाँ, बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा बोले थे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला था वह। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दल बदल कानून किस वर्ष लागू हो गया था? दल बदल, कोई भी दल में जा सकता है कोई। आगे, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में दल बदल। बताइएगा इस आपका, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? जीने के अधिकार में। आगे, हाँ ठीक है, एक अनुच्छेद 21। वित्त आयोग का गठन होगा भारत में किस अनुच्छेद के तहत? 280। यहां से बताना होगा आपका,
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया कैमा संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। आप ही का क्वेश्चन था, आपको बताना होगा। भारत के नियंत्रण में महालेखा प्रशिक्षक का कार्यकाल कितना समय का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। आगे से बताइएगा, वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? वित्तीय आपात 360। आगे से बताइएगा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। आगे से बताइएगा, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। आगे से बताइएगा, सुनिएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, आपको बताना होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या नहीं? नहीं करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत के? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बताइएगा, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमादान करता है, मृत्यु दंड को क्षमादान करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा करते किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। पंचायती चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आगे 21 वर्ष में पंचायती चुनाव लड़ सकते हैं जी आप। क्वेश्चन होगा आगे से, लोकसभा में अधिकतम कितना सीट हो सकता है? हाँ, पूरा इंडिया में अधिकतम कितना सीट? आगे 550 अधिकतम हो सकता है। आगे से बताइएगा, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। आगे से बताइएगा, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर। अभी वर्तमान में कैमी लोकसभा का चुनाव चल रहा है? हाँ ठीक है, 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा। दोबारा नहीं खींचे क्वेश्चन। आगे से बताइएगा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। यहां से बताइएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, वोट देने की उम्र के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था कैमा संविधान संशोधन के तहत? वोट देते ना हम लोग 18 वर्ष, पहले था 21 वर्ष, तो उसको कम करके किया गया 18 वर्ष कैमा संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन। बताइएगा इस आपका, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ? अभी हाल फिलहाल नहीं, इसका स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, 1 मई 1960। यहां से बताइएगा, प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? एक चीज बताना है आगे। ठीक है, पहला लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 1952। लोकसभा का गठन कब? 52। राज्यसभा का गठन कब? 1952। लेकिन पहला आम चुनाव कब? 1951 52। ये आम चुनाव बातचीत करेंगे तो रहेगा रनिंग में 1951 52, लेकिन लोकसभा का पहला चुनाव 52। पहला लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक? 1952 से लेकर 1957। काम चल जाएगा ना? ठीक, बाकी आवा कर पैसा जमा सब कर दबो। कल तो की झको नहीं प्राइज वाला।